हेलो बच्चों, आओ शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग बसंत को कहते हैं। बसंत किस चीज़ का प्रतीक है? खुशहाली का, हरियाली का, फुलवारी का। मतलब स्प्रिंग एक ऐसा मौसम होता है जहां फूल खिलते हैं, खुशहाली होती है। लॉस्ट स्प्रिंग, अब किसका स्प्रिंग लॉस्ट हो गया? देखो, ये कहानी दो बच्चों की है जिनका बचपन, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, जिनका बचपन चुरा लिया गया इस समाज के द्वारा, इस दुनिया के रीति रिवाज के द्वारा, इस दुनिया में रही गरीबी के द्वारा। और दुनिया का भी क्या जिक्र करें, ये दोनों ही लड़के इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इनका बचपन कैसे गुजरा, किन हालातों में गुजरा, क्या बनना चाहते थे, क्या एम्बिशंस थी, इस पर ये कहानी है। लॉस्ट स्प्रिंग, बसंत का खो जाना। अर्थात बसंत किसको कहा गया है? इंसान का बचपन उसका बसंत के बराबर होता है, अर्थात खुशहाली भरा होता है। और इन बच्चों का बचपन खो गया है। कैसे खो गया है ये कहानी में आगे पता चलेगा। रिटन बाय अनीश जंग। दरअसल ये एक लेडी हैं और बहुत अच्छी राइटर हैं। इन्होंने इंडिया के दो लड़कों के बारे में लिखा है कि उनका बचपन कैसे खो गया। और दोनों ही लड़के इंडिया से हैं, ये तो पहले बता ही दिया गया है आपको। और उनसे वो पर्सनली मिली, उसने पर्सनली उनके घर विजिट किया, उनसे मिली। पहला लड़का है साहिब आलम, जो एक रैग पिकर है। रैग पिकर मतलब कूड़ा करकट उठाता है, बीनता है। और दूसरा लड़का है मुकेश, जो एक बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा हुआ है। तो दूसरे लड़के पे बाद में पहुंचते हैं। पहली कहानी है बांग्लादेश ढाका से भारत आए एक प्रवासी बच्चे की, जिसका नाम है साहिब आलम। उसका लाइफ किस तरह से गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है इंडिया में, और कहाँ पे वो है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, अनीश जंग के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो अनीश जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Adolescence होती है किशोर अवस्था, in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. भाई अमेरिका भी पढ़ के आई हैं ये मैडम। Her parents were both writers. ठीक है, उसके मम्मी पापा दोनों ही राइटर हुआ करते थे। Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist. Columnist कौन होते हैं? जो अखबार के कॉलम में लिखते हैं। एडिटर भी अखबार के ही होते हैं। For major newspapers in India and abroad. भारत के अखबारों के लिए भी उन्होंने कॉलमनिस्ट का काम किया और फॉरेन में भी, अब्रॉड, विदेश। And has authored several books. काफी बुक की ऑथर भी रही हैं। The following is an excerpt from her book टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो कहानी आपके पास आ रही है, ये उसकी बुक का नाम है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड का एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब छोटा सा हिस्सा है। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी का मतलब जो प्रचलन में है, जो चल रही है। ग्राइंडिंग का मतलब, यहाँ ग्राइंड का मतलब आप समझते हैं बेसिक तो होता है पीसना। तो ऐसा है जो पीस दे ऐसी गरीबी, अर्थात बहुत ज्यादा गरीबी की हालत को दर्शाती है। एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं को दर्शाती है, उन रीति रिवाजों को दर्शाती है। विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कंडेम वैसे मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। और इन रीति रिवाजों, परंपराओं की वजह से, गरीबी की वजह से इन बच्चों को अभिशापित किया गया टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब किसी पर दुराचार करना, अत्याचार करना, एक्सप्लॉइट करना। इसी तरह से बेचारे अत्याचार का जीवन जीने को मजबूर हो गए ये बच्चे। तो अनीश जंग ने लिखा है, उनकी बुक का नाम भी इसमें आ गया है। अब सीधा कहानी पे चलते हैं, ठीक है जी, नीचे आते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े करकट में मुझे कोई 1 रुपया मिल जाता है। ये कौन कह रहा है? लड़के का नाम है भाई साहिब आलम। अभी आप कहानी में आगे पढ़ेंगे तो जरा देखिए, ये एक पंचलाइन है। जैसे किसी फिल्म का कोई पॉपुलर डायलॉग हो, वो इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं बोला जाएगा, लेकिन उसको बाहर रख दिया जाता है ताकि लोग इंप्रेस हो सकें। तो कहीं ना कहीं इस लड़के ने इस कहानी में एक डायलॉग बोला है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़ा करकट उठाते उठाते, कचरा उठाते उठाते मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। बड़ी खुशी से उसने कहा। तो देखो कितनी इमोशनल लाइन ऑथरेस ने
बाहर लाके रख दी है, जिस पर बेस्ड हम अब हो जाएंगे। देखिए, और व्हाई डू यू डू दिस, अनीश जंग पूछ रही है, सवाल है, सबसे पहले सवाल है, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, आई कौन हुआ, अनीश जंग। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold, जिस लड़के से मैं हर रोज मिला करती थी सुबह सुबह। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग होता है किसी चीज को छांटना, खंगालना। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा कूड़ा पड़ा है सामने, तो उसको इधर उधर छांट कर उसमें से अच्छी चीजें निकालना, इसको स्क्राउंजिंग कहते हैं, खंगालना, छांटना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो इधर उधर उसको खंगाल कर, इधर उधर छांट कर उसमें से गोल्ड ढूंढना चाहता था। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में गार्बेज डंप्स हुआ करते। डंप्स का मतलब ढेर हो गया, हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज डंप्स, ये सब ढेर हो गए हैं। ऑफ माई नेबरहुड, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने काफी वर्षों पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट अमिड्स, अमिड्स मतलब बीचों बीच। जो घर बांग्लादेश में ढाका, जो उसका कैपिटल है, उसके हरे भरे खेतों के बीचों बीच उसका घर हुआ करता था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर उसके लिए अभी कोई दूर की याद नहीं है, अर्थात आज भी उसे वो सब याद है। There were many storms that swept away their fields and homes, ऐसे बहुत से तूफान आए जो उनके घर को और उनके खेतों को बहा ले गए, उड़ा ले गए। His mother tells him, और ये सारी बातें आज भी उसको उसकी माँ समझाती है, बताती है। That's why they left, इसलिए वो वहां से चले आए। Looking for gold in the big city where he now lives, बड़े बड़े शहरों में गोल्ड की तलाश में वो आ गए हैं, अर्थात गोल्ड से मतलब है रोजी रोटी की तलाश में आ गए हैं, कूड़ा करकट उठाने आए हैं बेचारे, आज वो जहां पे रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ये उस लड़के का डायलॉग है। मैडम ने देखो सबसे ऊपर पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, इसके जवाब में अब लड़का बोल रहा है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और कुछ करने को मेरे पास मैडम काम नहीं है। ही मटर्स, मटर्स थोड़ा बड़बड़ा कर बोला, हड़बड़ा कर बोला। लुकिंग अवे, नजर चुराते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब थोड़ा शर्माते हुए, झिझकाते हुए। आई गो टू स्कूल, स्कूल जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उसने कहा कि स्कूल जाया करो, पर तुरंत ही, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ये महसूस हुआ मुझे, हाउ होलो, होलो का मतलब होता है खाली, अपनी देसी भाषा में बोले तो थोथा, अंदर से खाली, जैसे बांस होता है। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने उसको कह तो दिया कि गो टू स्कूल, लेकिन तुरंत मुझे एहसास हो गया कि मेरी एडवाइस कितनी होलो है, खराब है, बेकार है, थोथी है, दम नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ गए। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, बच्चे का जवाब है मैडम जी मेरे पड़ोस में कहीं आसपास स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग कोई स्कूल बनाएंगे तो मैडम जी मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, वन मिनट, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ा अच्छे से स्माइल करते हुए उसने कहा जी हाँ मैडम बिल्कुल आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, देखो कमाल की बात, लड़के ने आकर कुछ दिनों के बाद जब दोबारा मैडम मिली तो कहा हाँ मैडम जी स्कूल बन गया आपका, आप कह रही थी मैं बनाऊंगी। अच्छा जी, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैडम कहती हैं कि मैंने कहा कि बेटा स्कूल बनाने में बड़ा समय लगता है। एम्बेरेस्ड, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा थी। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा होना। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, इस बात पर शर्मिंदा थी कि एक ऐसा वादा मैंने किया दैट वॉज नॉट मेंट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन
अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन जैसा प्रॉमिस मैंने किया था, ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस उसकी अंधेरी दुनिया में बसे पड़े हैं, कोने में पड़े हैं। एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक होता है भाई, अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज्यादा होना, इन लार्ज क्वांटिटी। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक होता है भाई काला, अंधेरा, अंधियारा, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी किसी ने लिखी है, बेरंग है, कलरलेस, डल, ब्लैक, ये सब मीनिंग होते हैं उसके। तो उसके अंधियारे जीवन में ऐसे प्रोमिसेस बहुत सारे लोगों ने किए होंगे, ऐसा उसने कहा। एक बार बंद करते हैं वीडियो, फिर चला। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने उससे मिलने के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने जवाब में कहा साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वो जोर से बोला मैडम मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू, अगर वो जानता, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, तो वो ये है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। He would have a hard time believing it, अगर वो जानता तो उसे इस बात पर hard time believing it, इस बात पर शायद विश्वास भी नहीं होता। Unaware of what his name represents, इस बात से अनजान कि उसके नाम का मतलब क्या है। He roams the streets with his friends, अपने दोस्तों के साथ गलियों में ऐसे रोमिंग घूमना, रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड, दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, आर्मी का मतलब ग्रुप हो गया, ठीक है, नंगे पैरों घूमने वाले लोगों के एक पूरे ग्रुप के साथ वो वहां पे घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह नजर आते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, जो सुबह सुबह नजर आते हैं, जैसे पक्षी चहचहाते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं, ऐसे ही बच्चे सुबह सुबह आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीने मिलने के बाद लगभग मैं उन सब को रिकॉग्नाइज, पहचानने लगी, जानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक लड़के से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। उसका जवाब देखो बच्चे का, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो कहता है कि मेरी मम्मी मेरी चप्पल्स को अलमारी के नीचे ही नहीं उतारती हैं। ही आंसर सिंपली, बड़े भोलेपन से उस बच्चे ने जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स एनदर मतलब एक और, तो ये बात एक और लड़के ने बोल डाली। इवन इफ शी डिड, अगर इसकी माँ उतार देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उसको फेंक देता। अब यहाँ डिड है, यहाँ विल है, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। इवन इफ शी डिड, और अगर ऐसा माँ करती भी है तो वो उसको फेंक देगा, इसलिए इसकी माँ इसको नहीं देती। एड्स अनदर वन, दूसरे बच्चे ने ऐसा बोला। हु इज वेयरिंग शूज, जिसने खुद जूते पहने हुए थे, दैट डू नॉट मैच, और ऐसे जूते जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, मतलब किसी के चैरिटी में, डोनेशन में, बैगिंग में दिए हुए जूते थे और वो अलग अलग कलर के थे, अलग अलग साइज के थे। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस बात पे कमेंट किया कि तुम्हारे जूते अलग अलग क्यों हैं, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। सफल का मतलब या तो आगे बढ़ाना या पीछे खींचना, आगे पीछे होना, इसको सफल कहते हैं। क्रिकेट में सुना होगा, ही सफल्स एंड प्लेज द शॉट, आगे आकर शॉट खेला, मतलब सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपना पैर आगे किया लेकिन बोला कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय, अब तीसरा बच्चा बोल पड़ा, मैडम मुझे भी जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, वो बच्चा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में, ओन का मतलब पास में कोई चीज होना, उसका मालिक होना, ओनर तो सुना होगा। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, ऐसा बच्चा बोला जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक जोड़ा जूता भी नहीं रखा था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ग्रामीण क्षेत्रों में, कंट्री का मतलब देश भी होता है और देहात भी होता है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देहात में, गांव में ऐसे ही घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा है कि वो नंगे पैर रहते हैं। इन सिटीज, ऑन विलेज रोड, शहरों में भी रहते हैं, विलेज रोड्स पे भी रहते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी,
ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण ऐसा करते हैं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फिट। लेकिन कहीं कहीं ये एक परंपरा भी है कि वो नंगे पैर रहते हैं। इज वन ऑफ एक्सप्लेनेशंस, यहाँ लिखा है इज वन एक्सप्लेनेशन। तो ये भी लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैडम हमारे यहाँ तो इसलिए नहीं पहनते कि परंपरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करते हैं। अच्छे से समझना, लेसन को बड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट।